नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। सीएए पर मैंने एक वीडियो आपको अभी हाल में ही दिया था, जिसमें मैंने सीएए की बारीकियों और इसका विरोध विपक्ष की जो पार्टियां हैं क्यों कर रही हैं इसके बारे में बताया था। अभी अभी सीएए पास हो गया। पास का मतलब है पार्लियामेंट से तो पास हो गया था, लेकिन नोटिफिकेशन आ गया अभी अभी। अब सीएए पूरे देश में एक समान रूप से लागू हो जाएगा। अब साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं कि सीएए को लागू करने में हमें धारा 370 से भी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। लोग कहते थे कि 370 हटाना असंभव है और सीएए तो ले आइए, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि सीएए का जब बिल पास हुआ तो आपने शाहीन बाग देखा, जगह जगह आपने आंदोलन देखे, और जो विपक्ष है, पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट था। वो ये जानता ही नहीं है कि सीएए है क्या। सीएए है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश यानी कि पूर्व का पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, सन 47 के बाद से, जब देश का विभाजन हुआ उसके बाद से, जो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ये सब वहां प्रताड़ित कर दिए गए, 20-25% से लेकर जीरो पे आ गए ऑलमोस्ट। और वो भागे भागे फिर रहे हैं। कोई बॉर्डर पर है, कोई देश के अंदर आ चुका है, वो नागरिक नहीं है, उसको नागरिकता नहीं मिली है। तो उनको कम से कम कुछ तो उनके लिए किया जाए, वरना वो करेंगे क्या? उनका भविष्य क्या है? और विपक्ष क्या कह रहा था कि आप नागरिकता दीजिए तो सबको दीजिए, यानी कि जो घुसपैठिए आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं बर्मा से, बांग्लादेश से, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो आसाम में, बंगाल में आते हैं, उन सबको आप दीजिए। और कहीं ऐसा कर दिया जाता तो साथियों, पूरा का पूरा बांग्लादेश इंडिया में आ जाता, पूरा का पूरा पाकिस्तान इंडिया में आ जाता, सबको नागरिकता मिल जाती, पाकिस्तान, बांग्लादेश खाली हो जाते और भारत में पूरी डेमोग्राफी बदल जाती है। और ममता बनर्जी यही चाहती थी। ममता बनर्जी इस समय रो रही है क्योंकि बंगाल इज हाईली अफेक्टेड। वहां पर एक मतई समाज है जिसके कुछ लोग बॉर्डर के इस पार हैं, कुछ लोग बॉर्डर के उस पार हैं। उनका भविष्य अंधकार में है और उनको धार्मिक प्रताड़ना दी जा रही है। वो राष्ट्रवादी हैं। ममता चाहती नहीं कि वो आए बंगाल में, ममता चाहती नहीं कि उनको नागरिकता मिले। और जो ये आ जाते हैं इलीगली, जो घुसपैठिए बांग्लादेशी, मुस्लिम्स, घुसपैठिए, रोहिंग्या, इनको तो कार्ड बन ही जाता है, कार्ड इनका आधार बन जाता है, वोट दे देते हैं, ममता जीत जाती है। उनका विचारों का ना कार्ड बनता है ना नागरिकता होती है। ऐसे ही पंजाब में लोग पड़े हुए हैं, राजस्थान में पड़े हुए हैं, देश के कोने कोने में पड़े हुए हैं ऐसे लोग। अब देखिए, पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है, फ्लैग मार्च हो रहा है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोचिए, जिस देश की 80% जनसंख्या बहुसंख्यकों की हो, जिस देश में 10 साल से राष्ट्रवादी सरकार है जो राष्ट्र के बॉर्डर्स की रक्षा कर रही है, उस राष्ट्रवादी सरकार के होने के बावजूद, 80% जनता के होने के बावजूद, हमें 5 साल लग गए इसको लागू करने में। 370 से भी ज्यादा डिफिकल्ट। इससे आप समझ सकते हैं कि इस देश में जब वो युग था 1000 सालों वाला, मुगल आक्रांताओं वाला, उस समय स्थितियां क्या रही होंगी, कैसे 40,000 मंदिर टूटे होंगे, कैसे हमारी संस्कृति का प्रदूषण किया गया होगा, हम पे कैसे जजिया टैक्स लगाया गया होगा। आप सोच सकते हैं कि आज सब कुछ फेवरेबल है और हम 370 तो एक दफे को आसानी से हटा पाए और इसको लागू करने में 5 साल लग गए। मुझे आशा, और देखिए लागू करने के बाद भी हमें कितनी सावधानी बरतनी पड़ रही है, अलर्ट जारी करना पड़ रहा है उस देश में जहां पे 80% हम लोग हैं। तो साथियों, अब मोदी 3 युग में इस तरह की जो विसंगतियां हैं, इस तरह के जो प्रदूषण करने वाले और घुसपैठिए हैं, इस तरह से जो देश विरोधी
टुकड़े टुकड़े गैंग के एलिमेंट्स हैं, उनको हटाना प्राथमिकता होगी। क्योंकि विपक्ष पूरा, अभी देखिए कांग्रेस के जयराम रमेश ने भी कह दिया कि ये तो भाई साहब बड़ा गलत है, क्योंकि कांग्रेस का मतलब है एक इस्लामिक सरकार, शरिया सरकार, कांग्रेस का तो ये मतलब है। और ममता उनके बेसिस पे बनाने वाली सरकार। ये जा रहे हैं, ये माइक्रोस्कोप से नहीं दिख रहे हैं, ना दिखेंगे, उसके बावजूद साथियों हमें कितनी दिक्कत हो रही है। आप इस पर विचार करिए। इसलिए साथ दीजिए राष्ट्रवादी सरकार का, राष्ट्रवादी विचारधारा का, हिंदुत्व का, इस देश की संस्कृति का। जय हिंद, जय भारत।